नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आज योगी आदित्यनाथ ने 8 साल पूरे कर लिए। देखा जाए तो इन 8 सालों में यूपी की तस्वीर बदल चुकी है और तकदीर चमकती जा रही है। चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देखें या निवेश के या फिर मजबूत होती बुनियादी सुविधाओं को देखें, हर और यूपी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अपने 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं विपक्ष ने कहा है कि इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश और पीछे चला गया है। जहां तक मुख्यमंत्री के दावों की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने 8 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखते हुए कहा है कि प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव कैसे होता है इसको महसूस किया जा रहा है। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है, और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और
कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री के दावों को कोरी बयानबाजी बताया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है, ये लड़की मार के पकड़ के लटका देते हैं। यही अयोध्या में हुआ, यही बनारस में हुआ, यही बलिया में हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि जो अन्याय किया है उनको दंड मिले, लड़कियों को न्याय मिले। और अगर ये नहीं कर सकता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि पूरी तरह से महिलाओं की इज्जत बचाने में ये असफल हो गए हैं और इधर उधर बातें करके लोगों का ध्यान बटाने की बातें कर रहे हैं। ये हम लोगों की मांग है और हम लोग हाउस में भी उठाएं। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं पर अत्याचार हुआ है तो सबसे ज्यादा है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें चुनाव जिताकर भेजा है। यही नहीं, एक दर्जन से ज्यादा हम बार बार कह चुके हैं। सहनवा गांव में एक दलित की बेटी 22 साल की भोरई कोरी की बेटी के साथ नंगा करके उसके साथ क्या क्या किया गया और उसको मार करके उसको डाल दिया गया। इसी तरह से हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में एक 14 साल की बेटी थी कोरी बिरादरी की,
उसके साथ 40 साल के आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया। बक्सी का पुरवा है, अछोरा गांव, वो अपने स्कूल में जा रही थी और उसको उठा करके और इतना बलात्कार किया, इतना किया, सामूहिक बेहोश हो गई। ये है, यही नहीं, अभी 4 दिन पहले अयोध्या जनपद के शहर गांधीनगर में एक 12 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में एक आर्थर गांव था, आर्थर गांव विनोद प्रजापति की पत्नी 32 साल की, जो बनारस में इंटरव्यू देने गई थी, लौट के आई और लौट के आई आलमबाग जैसे बस से उतरी, उसको उठा करके उसके साथ रैप किया गया, उसकी हत्या की गई। ये स्थान रानी में, और ये स्थान वो है जहाँ पर जोगी बाबा बैठते हैं। राजधानी है वो स्थान यह है जहाँ पर हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया बैठती हैं, और 23 सब मुकदमे का अपराधी इस तरह की घटना कर रहा था और सरकार के संरक्षण में काम कर रहा था। ये इससे बड़ा जघन्य अपराध आज 1 दर्जन से ज्यादा अयोध्या में ये घटनाएं हुई हैं। लोगों में त्राह त्राह मचाई है, लड़कियों का इज्जत। एक और ऐसे समय में जब हमारे देश ने अमृत महोत्सव मनाया हो, ये ऐसे समय में जब हमारे देश ने शानदार संविधान दिवस मनाया हो, ऐसे समय में जब बेटी पढ़े बेटी बढ़े और ये नारा है, ऐसे समय में घटनाएं हो रही हैं। हमारे नेता के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व पर, हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय प्रोफेसर साहब के अगुवाई में हम सारे लोग आज बैठे हैं और मांग कर रहे हैं। ये अपराध बढ़ गया है, ये जोगी सरकार पूरी तरह से अक्षम है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बेटियों का अपमान हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने दिखाया। बलिया में एक लड़की को हाथ बांध करके उसको लटका दिया, क्या दर्शाता है। और जोगी बाबा कह रहे हैं 0 टॉलरेंस, ये 0 टॉलरेंस है। तो इसलिए ये मांग है और इसको लेकर के बहुत जबरदस्त संघर्ष समाजवादी पार्टी करेगी और महिलाओं के लिए सम्मान, देश को बचाने का काम करेगी। इसीलिए हम लोग, और अभी लोग सदन में भी मामला उठाया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।